राशिद कौशल जी, उप महाप्रबंधक कोलकाता, और श्रीमती गिरी जी, कार्यपालक निदेशक जो कि वाराणसी। ये अमृतवाणी और इसके बाद अगली पुस्तक है, ये प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय को ये सम्मान मिल रहा है। केंद्रीय उपक्रमों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड चंडीगढ़। ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं अनुराग। मेरे सभी से विनंती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी स्थानीय भाषाएं, बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर चुकी है। त्रिपुरा ने भी नागरी लिपि को स्वीकार करना चाहिए और आग्रह के साथ अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करना चाहिए। हम सभी नॉर्थ ईस्ट के जाति समूह आइडेंटिटी के लिए समर्पित है, अपनी पहचान के लिए समर्पित है। अपनी पहचान किसी विदेशी लिपि में कैसे हम संभाल कर रख सकते हैं? हमारी पहचान हमारे देश की लिपि में ही हम संभाल कर रख सकते हैं। और सभी ने इस विषय पर सहमति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। लिपि और भाषा विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लिपि और भाषा विकास के लिए बनाए गई माध्यम है। अंत में आज के सम्मेलन के माध्यम से मैं देश भर के अभिभावकों को एक अपील करना चाहता हूं कि आपका बच्चा किसी भी माध्यम की भाषा में पढ़ता हो, परंतु घर में बच्चे के साथ आपकी मातृभाषा में ही बात करिए और बच्चे को मातृभाषा सिखाइए। अगर बच्चा अपनी मातृभाषा से सीखने से वंचित रह जाएगा, वो आपके साहित्य से वंचित हो जाएगा, वो आपकी भाषा की कविताओं से वंचित रह जाएगा, आपके भाषा के सुभाषितों से वंचित रह जाएगा, आपके प्रदेश के इतिहास से वंचित रह जाएगा और अंततोगत्वा हमारी संस्कृति से भी कट ऑफ हो जाएगा। अगर हमारे बच्चों को हमने भारत के साथ, हमारे प्रदेशों के साथ, हमारे संस्कार के साथ, हमारी संस्कृति के साथ जोड़कर रखना है, तो सभी अभिभावकों को, माता पिताओं को मेरा आग्रह है कि घर में अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में ही संवाद करिए और बच्चे को अपनी भाषा जरूर सिखाइए। लिखना भी सिखाइए, पढ़ना भी सिखाइए, बोलना भी सिखाइए। जब ये प्रवाहित स्वरूप से अपनी भाषा सीखेगा, बोल पाएगा, इसके आत्मविश्वास में अनेक गुना वृद्धि होगी। अभिव्यक्ति की शक्ति उसकी अनेक गुना बढ़ जाएगी, विश्लेषण की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी और निर्णय को क्रियान्वयन करने के लिए आयोजन करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारे गुण भाषा से जुड़े हुए हैं। तो हर अभिभावक ने अपने बच्चे को आग्रह से अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा सिखानी चाहिए और उनके साथ उसी भाषा में बातचीत करनी चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बहुत आनंद है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट से और पूरे उत्तर और पूर्वी भारत से इतने सारे लोग आज हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं बंगाल के मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और त्रिपुरा सरकार का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर यहाँ पर आपने राजभाषा के प्रचार प्रसार को गति देने का काम किया है। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का उनके इस प्रेरक और भावपूर्ण संबोधन के लिए, उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। देवी सज्जनों, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और मंचासीन सभी विभूतियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए